हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण कड़ी भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन करेंगे और इनके बारे में केवल ये जानेंगे कि किस भाग में क्या प्रावधान है और कितने अनुच्छेद और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाग क्या होता है और ये क्यों बनाए गए। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि भाग होते क्या हैं। तुमने देखा होगा, कोई मोटी किताब होती है तो उसमें सबसे पहले चैप्टर दे रखे होते हैं कि ये चैप्टर में ये है, कि इस चैप्टर में इससे रिलेटेड मिलेगा और इस पेज से लेकर के इस पेज तक मिलेगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही समझें तो हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें भी चैप्टर दे रखे हैं। इस चैप्टर से लेकर के इस चैप्टर तक इसमें इतने पेज हैं और इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। मतलब सपोज ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार अब ये चैप्टर क्यों बनाई गई और किस प्रकार बनाई गई। जैसे कभी बात अगर राज्य की हो रही है, राज्य की और जो केंद्र की या संघ की और राज्य की बात हो रही है, तो एक चैप्टर बना दिया गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तब उसमें जो सारे प्रावधान होंगे संघ और राज्य क्षेत्र के लिए होंगे। इस प्रकार प्रावधान बनाए गए। उन जो प्रावधान किए गए थे और जो हमारे जो ग्रुप बनाए गए थे, उन्हीं ग्रुपों को हम कहने लगे भाग। ठीक है, उन्हें हम क्या कहने लगे, भाग। अब जो भाग हैं वो हमारे मूल संविधान में कितने हैं, बात ये आती है। हमारे मूल संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान में इनकी संख्या देखी जाए तो वो 25 है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं जो पहला हमारा भाग है उसमें क्या प्रावधान है। जो पहला भाग है हमारा, उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दे रखा है। संघ से मतलब हम कह सकते हैं हमारा देश, भारत जो है उसमें राज्य कैसे होंगे और राज्यों का क्षेत्र कितना कितना होगा। ठीक है गाइस, इसमें ये डिसाइड है। अगर कोई नया राज्य, अगर हमें राज्य बनाना हो तो हम किस प्रकार बनाएंगे, और किसी दूसरे देश से हमें कुछ हिस्सा, कुछ हमें जगह या कुछ हिस्सा लेनी हो तो हम किस प्रकार लेंगे, ये उसमें प्रावधान दिए गए हैं भाग 1 में। उसके जो अनुच्छेद हैं गाइस वो दे रखे हैं 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, अब जो दूसरा भाग आता है, अब दूसरे भाग में क्या दे रखा है, दूसरे भाग में दे रखा है नागरिकता। इसमें जो प्रावधान है वो नागरिकता का प्रावधान है। जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे देश के व्यक्ति हैं, उन्हें किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी और क्या क्या गलती होने पर या क्या होने पर उनकी नागरिकता का हनन हो सकता है। ठीक है, ये प्रावधान दिए गए हैं भाग 2 में। और इनके लिए जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद जो हैं 5 से लेकर के 11 तक दिए गए हैं। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट आता है भाग 3। भाग 3 में हमारा प्रावधान जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अब मौलिक अधिकार जो हमारे नागरिक हैं, यानी जो भाग 2 के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उन्हें जीवन जीने के लिए क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए और किस किस प्रकार उन्हें अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस प्रकार संरक्षण करना चाहिए। ठीक है गाइस, ये किस में प्रावधान दे रखे हैं, भाग 3 में। इसमें जो अनुच्छेद दे रखे हैं 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद दे रखे हैं। दोस्तों, इसे भाग 3 को हमारे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा।
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न बनता है कभी कभी कि भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें हमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाग 4। भाग 4 में क्या प्रावधान है? भाग 4 में प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? राज्य जो है अपने लिए जो अपने जो अंडर जितने भी नागरिक हैं उन्हें किस प्रकार उन्हें सम्मानना मिले और किस प्रकार उनके लिए कल्याणकारी राज्य बनने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए, ये भाग 4 में प्रावधान है। और जो अनुच्छेद दे रखे हैं 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल दे रखे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा 4 क। दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क है, तो इससे ये मतलब है इसका प्रावधान मूल संविधान में ये नहीं है, क्योंकि मूल संविधान में होता तो क नहीं लग रहा होता। यहाँ पर ये मूल संविधान में तो है नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में कब जोड़ा गया है दोस्तों? यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो सबसे पहले जब जोड़ा गया था जब इनकी संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया, तो इनकी जो संख्या अब हो गई है 11। ठीक है गाइस, याद रखना है तुम्हें ये। अब नेक्स्ट जो आता है भाग 5 आता है। भाग 5 में क्या प्रावधान है? संघ सरकार। दोस्तों हमारी भारत सरकार, अब भारत सरकार के अंदर जो आते हैं हमारे राष्ट्रपति जी हो गए और हमारा नियंत्रण महालेखा परीक्षक हो गए। ठीक है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा 124 वाला, ये जो सारे प्रावधान हैं, हमारा मंत्री परिषद हो गई, मंत्रिमंडल हो गया, ये सभी जो है लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, ये सभी जो प्रावधान दे रखे हैं भाग 5 में दे रखे हैं। इसके जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो भाग आता है भाग 6। भाग 6 में प्रावधान दोस्तों राज्य सरकारें या राज्य सरकारों का है। अब इसी जिस प्रकार संघ सरकार में सारे प्रावधान हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार में भी प्रावधान होंगे। संघ में हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो राज्य में हमारे राज्यपाल होते हैं। ठीक है गाइस, इनके जो प्रावधान दे रखे हैं वो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक दे रखे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो भाग आता है भाग 7। दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे जो समाप्त किया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इसे समाप्त क्यों किया गया था? इसमें जो प्रावधान जो था वो जब हमारा इलेक्शन सबसे पहले हुआ था तो चीफ कमिश्नर थी, उनसे हुआ था। और जो हमारे राजे रजवाड़े जो थे उनसे हुआ था। इसमें जो प्रावधान था राजे रजवाड़े जो थे उनके लिए प्रावधान था, उनके शासन के लिए। ठीक है गाइस, जब ये हमारा 1956 में जो राजे रजवाड़े जो थे अलग अलग राजे रजवाड़े जो थे उनको जब भारत में मिला लिया गया तो कोई ऐसा नहीं बचा जिसके लिए हम ये प्रावधान रखें, तो इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है गाइस, याद रखना है ये। नेक्स्ट भाग आता है भाग 8। दोस्तों इस भाग 8 से पहले 7 के बारे में एक और चीज़ बता दूं, ये भाग समाप्त हो गया है, इसीलिए इनकी संख्या अब भागों की संख्या 25 है। ठीक है, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो भागों की संख्या 26 हो जाती है।
ठीक है गाइस, हम इसे ऐड नहीं करते, इसीलिए अभी पूछा जाता है तब हम 25 बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाग आता है भाग 8। भाग 8 में जो प्रावधान है वो संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र कह सकते हैं यूनियन टेरिटरीज, यूटी। जो हमारे यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके बारे में प्रावधान दे रखा है, जैसे दिल्ली हो गई हमारी, दिल्ली और दमन दीव, पौंडचेरी, ये ऐसे ही जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में प्रावधान भाग 8 में दे रखा है। और अनुच्छेद जो दे रखे हैं उनके 239 से लेकर के 242 तक प्रावधान दिया गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो भाग आता है वो भाग 9 है। भाग 9 में तो दोस्तों भाग 9 में जो प्रावधान दे रखा है पंचायत का दे रखा है। ठीक है गाइस, इसमें जो पंचायतों के बारे में प्रावधान है, किस प्रकार पंचायत होंगी और पंचायत का मुखिया किस प्रकार चुना जाएगा और उनके पास क्या क्या अधिकार होंगे, ये दे रखा है। और उनके लिए अनुच्छेद जो दे रखे हैं 243 से लेकर 243 तक दे रखे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो आता है नौक का आता है। नौक का जो है दोस्तों ये 73वां नहीं, यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में से ऐड किया गया था। इसमें जो प्रावधान है नगर पालिकाओं के लिए है, जो नगर पालिकाओं का मुखिया किस प्रकार चुना जाएगा और उनके पास क्या क्या अधिकार होंगे और उन्हें किस प्रकार अपना शासन चलाना होगा, ये जो प्रावधान है नौका में दे रखे हैं। और उनके लिए जो अनुच्छेद दे रखे हैं 243 से लेकर के 243 या 6 तक। यहाँ पर जो दोस्तों अभी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर 6 बना हुआ है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट भाग आता है 9ख। अब भाग 9ख की बात करें तो 9ख में जो 9ख है जो है उसमें क्या प्रावधान है, उसमें दोस्तों है सहकारी समितियां, जैसे हमारे एनजीओज वगैरह होते हैं, जो एनजीओ दे रखे हैं होते हैं, उनके बारे में प्रावधान 9ख में है। और ये जो ऐड हुआ था, यानी ये मूल संविधान में तो है नहीं, 9ख और 9ख ये दोनों नहीं है, इनका प्रावधान बाद में किया गया है, तो अमेंडमेंट द्वारा किया गया है। दोस्तों इसका भी प्रावधान जो हुआ था यहाँ पर 74 नहीं है, यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन 2002 में 2011 सॉरी 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसे ऐड किया गया था। ठीक है गाइस, इसका जो प्रावधान जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 243 यह ज से लेकर के 243 यह ना तक दे रखा है। ठीक है गाइस, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भाग आता है हमारा भाग 10। अब भाग 10 के बारे में क्या प्रावधान है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। गाइस ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं हमारे भारत के अंदर जहाँ पर कबीले टाइप के रहते हैं, जहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, जैसे असम में हो गया, मेघालय में हो गया, मणिपुर, नागालैंड और छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ यहाँ पर ऐसे कबीले टाइप के लोग होते हैं जिनके कुछ विशेष वो अपने स्वयं कानून बनाते हैं, वो इन कानूनों को नहीं मानते। तो हम उनकी भावनाओं को मान्यता देने के लिए हमने कुछ विशेष उपबंध बनाए हैं और वही उपबंधों का जो उल्लेख किया गया है भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों को करके हम करते हैं। और इनके लिए अनुच्छेद दे रखे हैं 244 से लेकर 244 का तक अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है गाइस, याद रखना है। अब नेक्स्ट भाग आता है भाग 11। भाग 11 में जो प्रावधान है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। गाइस हमारे भारत और राज्यों के बीच जो संबंध हैं
उनके बारे में दे रखे हैं। किस प्रकार हमारे, जैसे तुमने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर संघ का एक व्यक्ति जो संघ के लिए होता है वो राज्यों के लिए कुछ प्रावधान बनाते हैं। दोस्तों उनके बीच संबंधों को जो विवेचना की गई है वो भाग 11 में और 245 से लेकर के 263 अनुच्छेद तक की गई है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट भाग आता है भाग 12। भाग 12 में दे रखा है वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद। ठीक है गाइस। जो वित्त, संपत्ति, संविदाएं गाइस इसमें दे रखा है किसी व्यक्ति को टैक्स देना है तो वो किस प्रकार देगा, और किसी व्यक्ति की संपत्ति है तो वो कब तक रहेगी और किस प्रकार वो उसका मालिक रहेगा, और अगर संपत्ति से संबंध झगड़ा कोई होता है, वाद विवाद होता है तो वो किस प्रकार निपटारा होगा। ठीक है गाइस। इसमें ये प्रावधान दे रखा है और अनुच्छेद जो दे रखे हैं 264 से लेकर के 300 क तक दे रखे हैं। गाइस ये 300 क पहले जो था ये हमारा मूल अधिकारों में था। दोस्तों इसे समाप्त करके यहाँ पर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकारों में दे दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट भाग की बात करते हैं। नेक्स्ट भाग आता है भाग 13वां। 13वें भाग में क्या प्रावधान है ये जानेंगे। तो भाग 13 में प्रावधान है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार एवं वाणिज्य समागम। अब भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनके अंदर हम किस प्रकार व्यापार कर सकते हैं और किस प्रकार हमारे लिए व्यापार करने के लिए हमें अनुमति प्राप्त होगी, ये जो प्रावधान दे रखे हैं भाग 13 में दे रखे हैं। और इनके लिए जो अनुच्छेद दे रखे हैं 301 से लेकर के 307 तक अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भाग हमारा आता है भाग 14। अब भाग 14 में जो विषय दे रखा है वो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है गाइस। इसमें जो अनुच्छेद दे रखे हैं 308 से लेकर 323 तक। ठीक है गाइस। अब जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे संघ के लिए यूपीएससी हो गया और राज्यों के लिए हो गया यूपीपीएससी, इनका जो प्रावधान हो गया। और इनके अलावा और भी जो होते हैं उनका प्रावधान दे रखा है भाग 14 में। 308 से लेकर 323 तक प्रावधान है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट भाग आता है भाग 14 का। 14 क में अधिकरण है। दोस्तों इनके अलावा इन केंद्र एवं राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं जो हैं उनके अलावा कुछ और भी चीज़ें बचती हैं, वो दे रखी हैं भाग 14 क में। ठीक है। इनके दो आर्टिकल हैं 323 क और 323 ख। ठीक है गाइस, याद रखना है। अब नेक्स्ट जो आता है बहुत इम्पोर्टेंट आता है वो है भाग 15। भाग 15 में जो प्रावधान है वो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशंस का है। ठीक है गाइस। इसके लिए जो अनुच्छेद दे रखे हैं 324 से लेकर 329 तक हैं। निर्वाचन आयोग गाइस इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। अब हमारे भारत में किस प्रकार इलेक्शंस होंगे और उसका मुखिया कौन होगा और उसके पास क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और कितनी शक्तियां होंगी, इसकी जो प्रावधान किया गया है भाग 15 में किया गया है, जिसे निर्वाचन आयोग कहते हैं। और इसमें जो आर्टिकल दे रखे हैं 324 से लेकर के 329 तक इसके आर्टिकल दे रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट भाग आता है भाग 16। भाग 16 में क्या दे रखा है? भाग 16 में प्रावधान है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब यहाँ पर है कुछ वर्गों के
संबंध में कुछ ऐसे वर्ग होंगे, जैसे एससी हो गया या और मतलब ओबीसी हो गया, जिनके लिए कुछ तुमने देखा होगा एससी के लिए कुछ आरक्षित सीटें होती हैं और एसटी के लिए कुछ आरक्षित सीटें होती हैं। उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, उनका जो प्रावधान है वो 330 से लेकर के 342 तक दे रखा है। अब नेक्स्ट भाग करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट भाग आता है भाग 17वां। भाग 17 में क्या प्रावधान है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ये पूछा जाता है। इसमें जो प्रावधान है राजभाषा का है। हमारी राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है देवनागरी है। हिंदी भाषा है और देवनागरी हमारी लिपि है। ठीक है गाइस, राजभाषा का प्रावधान है भाग 17 में। अनुच्छेद दे रखे हैं 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है, इतने अनुच्छेदों में राजभाषा के बारे में और विवेचना की गई होगी, ये हम कभी आगे जाके पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट भाग आता है भाग 18वां। भाग 18 में जो उपबंध है दोस्तों, आपात उपबंध है। हमारे देश में किस प्रकार इमरजेंसी लगाई जा सकती है और कब लगाई जा सकती है और किसके द्वारा लगाई जा सकती है और किस किस कंडीशन पर लगाई जा सकती है, ये उपबंध भाग 18 में दे रखे हैं। और जो आर्टिकल दे रखे हैं 352 से लेकर के 360 तक दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट भाग आता है भाग 19वां। इसमें है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है कि कुछ बचा हुआ और प्रावधान। दोस्तों इसमें दे रखा है जैसे राष्ट्रपति हो गई, उपराष्ट्रपति हो गए, इनके बारे में और विशेष शक्तियाँ होंगी इनकी। उन शक्तियों को जो विवेचना वहाँ नहीं हुई, आगे नहीं हो पाई, जो सारा जो मिक्सचर है वो प्रकीर्ण में मिलेगा तुम्हें। ठीक है गाइस, इसके जो आर्टिकल दे रखे हैं 361 से लेकर 367 तक आर्टिकल दे रखे हैं। नेक्स्ट भाग आता है भाग 20, जिसमें दे रखा है संविधान संशोधन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी भाग है, क्योंकि हमने संविधान तो अपना बना लिया, इसमें कुछ कमियां भी होंगी तो हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, तो हम चेंज करेंगे भाग 20 के जरिए, जिसमें दे रखा है संविधान संशोधन। और अनुच्छेद जो दे रखा है 368, हम अपने भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो भाग 20 में प्रावधान है। अब नेक्स्ट भाग की बात करते हैं तो भाग आता है 21वां। 21वें भाग में क्या दे रखा है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। दोस्तों अस्थायी तुमने अभी बहुत चर्चा में रहा है, धारा 370 वाला दोस्तों बहुत फेमस रहा था, ये जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा। जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रदेश हैं जो अस्थायी, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अस्थायी हैं, यानी अब जब उन्हें ज़रूरत थी जब वो बना दिए गए, उनकी ज़रूरत समाप्त होने पर, उनकी आवश्यकता समाप्त होने पर उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है, इसीलिए इसे अस्थायी प्रावधान दिए गए हैं। कुछ ऐसे ही प्रावधान हैं जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में हो गया, और कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में विशेष प्रावधान हैं, विशेष उपबंध हैं, वो भाग 21 में हैं। और अनुच्छेद जो दे रखे हैं 369 से लेकर के 392 तक इनका प्रावधान दे रखा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट भाग लास्टवां भाग है। अब नेक्स्ट भाग आता है भाग 22वां। नेक्स्ट भाग जो आता है 22वां, इसमें जो प्रावधान दे रखा है संविधान का संक्षिप्त नाम, यानी संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है और इसे कब प्रारंभ किया जाना है, ये इसमें प्रावधान दे रखा है। और अनुच्छेद दे रखे हैं 352 से लेकर के 92 से लेकर के 395 तक। ठीक है गाइस, इसके जो हमारे मूल संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद दे रखे हैं, 395 दे रखे हैं, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग दे रखे हैं। ठीक है, अभी देखा जाए तो 25 भाग दे रखे हैं और 450 के समथिंग लगभग में हमारे
आर्टिकल्स हैं। ठीक है। जब जब संविधान लागू हुआ था, जब भारत में कितने राज्य थे? जब ये संविधान लागू हुआ था, जब भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, याद रखना है गाइस। जो अब हम अगली वीडियो मिलेगी तुम्हें, वो मिलेगी भारत की शासन प्रणाली पर। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो शासन प्रणाली पर आधारित होगी और बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। और दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब